नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो होते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स, या प्लूरल अगर बोले तो स्ट्रिंग इंडाइसेस। अब जो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके हर एक लेटर को एक इंडेक्स दिया जाता है। इंडेक्स क्या होती है? प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। इंडेक्सिंग सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती, अगर आप जावा, सी प्लस प्लस, सी, पाइथन इस तरीके की लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर रहे हैं तो भी आपने इंडेक्स वर्ड सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी आपने स्ट्रिंग क्रिएट की है, लेट सपोज हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, लेट नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। इसको क्रिएट भी कर लेते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, हमने कैपिटल में लिखा टोनी स्पेस स्टार्क। तो इस तरीके से मेरा एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया एंड ये मेरे पास स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन मिल जाती है। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। तो क्या इंडेक्स मिलते हैं? जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन या उसका इंडेक्स होता है 0। जो मेरा सेकंड कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन होती है, इंडेक्स होता है 1। थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स होता है 2, फोर्थ कैरेक्टर का इंडेक्स 3। तो जो भी मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर है उससे एक कम उसकी पोजीशन हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो येलो में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के इंडेक्स हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका इंडेक्स 0 है, सेकंड कैरेक्टर का इंडेक्स 1, थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स 2, फोर्थ कैरेक्टर का इंडेक्स 3 एंड इस तरीके से जो मेरा स्पेस भी होता है बीच में, तो स्पेस को भी अपना अलग इंडेक्स मिलता है। तो स्पेस वाला जो इंडेक्स है दैट इज 4, फिर एस के लिए इंडेक्स है 5 एंड इस तरीके से लास्ट तक मेरे सारे के सारे इंडेक्सेस लिखे होते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं तो इस टाइप की इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है जिनके अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो होती है। जावास्क्रिप्ट उनमें से एक है, जावा उनमें से एक है, सी प्लस प्लस उनमें से एक है जिन लैंग्वेजेस के अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी जो मेरे इंडेक्स शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है जिसके अंदर इंडेक्स हमारे 1 से शुरू होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट में 1 से शुरू नहीं होते। जावास्क्रिप्ट में हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर आगे जाकर जब हम एरेज के बारे में सीख रहे होंगे तो वो एरेज भी हमारे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर ही बेस्ड होते हैं, पर उतना डीप हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए ये याद रखना जरूरी है कि जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर इंटरनली हर एक कैरेक्टर को अपना एक इंडेक्स मिल जाता है, और हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग के हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। यानी अगर मुझे इसके फर्स्ट यानी 0 वाले इंडेक्स वाले कैरेक्टर को यानी टी को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकती हूँ अपने वेरिएबल का नाम एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम अपने इंडेक्स की पोजीशन लिख सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे वैसे ही क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स पर इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो मेरे पास आकर प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम चाहें तो अपने इंडेक्स को चेंज करके फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, थर्ड वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, फोर्थ वाले इंडेक्स के लिए, सारे के सारे इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोनी एंड उसके बाद का स्पेस एंड उसके बाद पूरा का पूरा स्टार प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। तो इंडेक्स हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो बाद में जाकर जब हम स्ट्रिंग्स के अंदर मेथड्स को पढ़ रहे होंगे तो इंडेक्स पर बेस्ड बहुत सारे हमारे मल्टीपल मेथड्स होते हैं जो हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। कई सारे डिफरेंट सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे काम आते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है इंडेक्स के अंदर कि जैसे ही हम अपने वेरिएबल का नाम लिखकर कोई बड़ा सा इंडेक्स अगर मैं लिख दूं, लेट्स सपोज मैं 1000 नंबर वाला इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूं, तो क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसकी तो एक लिमिटेड लेंथ है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो प्रिंट हो पाएंगे और 1000 वाले इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उस केस में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी, मतलब जो चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट हमें नहीं दे सकता क्योंकि इस वाले इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग बहुत छोटी है। इसके अलावा अगर हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट की है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो डायरेक्टली हम उसकी लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये जो मेरा नेम वेरिएबल है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इस वेरिएबल की लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, जो इसकी टोटल लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 के इक्वल। क्योंकि 0 से हम शुरू कर रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं तो लेंथ मेरी इक्वल टू 10 हो जाएगी। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं नेम डॉट लेंथ, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। ये जो लेंथ है इसको प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी यानी कोई एक स्पेशल वैल्यू जो मेरे नेम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको करके दिखाने वाली हूं कि अगर मैं लिखूं नेम ऑफ नेम डॉट लेंथ,
या फिर सिंपली अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ नेम डॉट लेंथ, तो उस केस में क्या प्रिंट हुआ, नंबर प्रिंट हुआ। यानी जो मेरे नाम की लेंथ है, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एक्चुअली एक नंबर है। और हम क्या लिखते हैं, हम नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक नंबर लिखते हैं। तो हम इस तरीके से भी अपने इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं कि मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा नेम डॉट लेंथ। तो इसने क्या किया, नेम डॉट लेंथ मतलब 10th इंडेक्स पर जाकर पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, पर वो पोजीशन ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कहां तक मेरे इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, 9 तक एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे हम क्लियर कर लेते हैं। दोबारा से अगर मैं अपने नेम को डिफाइन करूं तो ये मेरा नेम हो जाएगा, और हमने नेम डॉट लेंथ के लिए इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश की। तो अभी ये क्या कर रहा है, 10th इंडेक्स पर जाकर देख रहा है, पर 10th इंडेक्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। तो अगर हम 9th इंडेक्स एक्सेस करना है तो मैं -1 कर सकती हूँ यहाँ पर, मतलब 10 - 1 = 9। तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसकी टोटल लेंथ है उसमें -1 करेगा। -1 करते ही क्या करेगा, ये लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। लास्ट इंडेक्स यानी 9, तो 9 के लिए ये मेरे k कैरेक्टर को प्रिंट करवा देगा। उसी तरीके से अगर मैं -2 करूं तो ये मेरे सेकंड लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, यानी इंडेक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेंथ 10 है, 10 - 2 = 8। तो इस इंडेक्स पर पहुंचकर इसने r को प्रिंट करवा दिया। उसी तरीके से हम चाहें तो यहाँ -3 भी कर सकते हैं, तो ये a को प्रिंट करवा देगा। एंड सिमिलर तरीके से आई कैन डू -4। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार मेरे पास t प्रिंट होकर आ जाएगा। ये मेरे पास t प्रिंट हो गया। तो हम मल्टीपल मैनिपुलेशंस कर करके अपने इंडेक्स जो है उसके अंदर किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली चाहें तो किसी स्ट्रिंग के लिए भी उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर अपना नाम लिखा, लेट्स सपोज आई राइट श्रद्धा, और उसके लिए मैंने लिखा डॉट लेंथ। मेरा नाम क्या है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया, उसकी लेंथ आ गई विच इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से अगर लेट्स सपोज मुझे अपने नाम का लास्ट कैरेक्टर निकालना है तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर माई नेम विच इज श्रद्धा, या फिर अभी मुझे लेंथ पता है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ 6, यानी जो भी मेरे नाम की लेंथ है -1, तो उससे क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा विच इज इक्वल टू a। और फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए हम कर सकते हैं 0 इंडेक्स, तो फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा विच इज इक्वल टू s। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इंडेक्सेस एंड आवर लेंथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना की विच इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, पर कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक बड़ी स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे अगर एक स्ट्रिंग के अंदर टोनी लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग खाली है, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टार्क लिखा हुआ है, तो इन तीनों स्ट्रिंग्स को जोड़कर हम टोनी स्पेस स्टार्क इस तरीके की एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमने लिखा टोनी एंड उसके बाद हमने लिखा प्लस, तो जोड़ने के लिए हम सिर्फ प्लस का साइन यूज करते हैं, एंड फिर हमने लिखा स्टार्क। तो इस तरीके से नई स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, टोनी एंड स्पेस स्टार्क। इसको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर हमने लिख लिया टोनी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, विल कॉल इट लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के अंदर हम लिख सकते हैं स्टार्क। तो अभी अगर हम एक वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम, तो फुल नेम को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो उससे क्या होगा, फुल नेम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टोनी स्टार्क विदाउट अ स्पेस। पर अगर हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, ये लेट को हटा लेते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस बीच में एक हम खाली स्पेस दे देते हैं प्लस लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम 3 स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं। पहली स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, दूसरी स्ट्रिंग है ये मेरा एम्प्टी स्पेस, एंड तीसरी स्ट्रिंग है मेरी लास्ट नेम। और अब अगर हम फुल नेम को प्रिंट करवाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास टोनी स्टार्क विद अ स्पेस। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर अपना नाम लिखकर इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज जरूर करनी है। फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम में अपना नाम लिखना है। उसके बाद फुल नेम प्रिंट करवाते टाइम बीच में हमें एक स्पेस के साथ फुल नेम वेरिएबल को क्रिएट करना है। एंड इसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन करते टाइम हम अगर किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को जोड़ दें तो वो नंबर भी क्या होगा, स्ट्रिंग में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने सिंपली लिखा, एक स्ट्रिंग हमने बनाई टोनी एंड उसके साथ हमने ऐड कर दिया कोई नंबर, तो जब भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट तो एक बड़ी स्ट्रिंग निकल कर आ जाएगी और मेरा नंबर भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने बाकी के 2 प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में, यानी मेरा नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। अब ये बहुत सिंपल है एंड बहुत रिलेटेड से लगेंगे, बट एक्चुअली अनडिफाइंड और नल थोड़े से डिफरेंट टर्म्स है, दोनों का सेम मतलब नहीं होता।
अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं दी। यानी अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको कोई वैल्यू या तो असाइन नहीं की गई है, तो फिर उसका जो टाइप होगा वो टाइप हमारे पास अनडिफाइंड होगा। या फिर हम कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो गलत वैल्यू है, तो फिर वहां पर हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। जैसे अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई नेम, और अभी नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डिफाइन की, तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आया? अनडिफाइंड। अभी अगर नेम की मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो भी मेरे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आएगा। अगर हम इसका टाइप भी प्रिंट करवाएंगे, जैसे टाइप ऑफ नेम, तो भी मेरे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आएगा। क्यों आया अनडिफाइंड? क्योंकि अभी नेम के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट को इसका टाइप ही नहीं पता। तो जो वैल्यूज जावास्क्रिप्ट को नहीं पता होती उसके लिए जावास्क्रिप्ट कहते था आपको कि ये अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पर मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली जब भी जावास्क्रिप्ट कहना चाहता है मुझे नहीं पता, तो वहां पर आपके पास प्रिंट होकर आएगा अनडिफाइंड। ऐसे ही अगर मान लेते हैं नेम को मैंने वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज इसे मैंने वैल्यू दी अपना कॉलेज, और अपना कॉलेज के लिए अब मैं अगर किसी इंडेक्स को एक्सेस कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं 1000 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर रही हूँ जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला? जावास्क्रिप्ट ने बोला 1000 वाले इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड है मुझे नहीं पता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को तो बस इतनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है। तो उस केस में जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवा देगी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट किसी ऐसे केस में आता है जब जावास्क्रिप्ट से हम वो वैल्यू मांगने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता। वैसे ही हमारे पास नल होता है, पर नल क्या होता है? नल को हम इंटेंशनली एक वैल्यू की तरह सेट करते हैं। नल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एब्सेंस ऑफ सम वैल्यू, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें बताना है जावास्क्रिप्ट को, तो उसके लिए इंटेंशनली हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर सकते हैं टू नल वैल्यू। तो अगर मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू नल है। नल मतलब एब्सेंस ऑफ सम वैल्यू, कि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने लिख दिया अगर लेट ए इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है ए की जब वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके अंदर नल प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा। तो नल जो है इसको हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, अलग से जाकर असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। तो नल कहां पर यूज होता है? प्रैक्टिकल केसेस में मान लेते हैं कि शुरुआत में अगर लेट्स सपोज, इसे क्लियर कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें शुरुआत में ईयर जो है, हमें ईयर को इनिशियलाइज करना है, पर अभी हमें नहीं पता कि ईयर क्या होने वाला है। तो ईयर की शुरुआत में वैल्यू होने वाली है नल के इक्वल, तो बाद में जाकर हम ईयर को री इनिशियलाइज कर सकते हैं टू लेट्स सपोज ईयर 2000, तो बाद में जाके जो मेरी ईयर की वैल्यू हो जाएगी वो 2000 पे अपडेट हो जाएगी। तो जब भी हम कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें शुरुआत में इनिशियलाइज करना है किसी भी वेरिएबल को, बट उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, अभी उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते, तो जिस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते अभी, उसको हम शुरुआत से इनिशियलाइज कर सकते हैं विद आवर नल वैल्यू। अब नल वैल्यू के लिए हमें अलग से, यानी एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से जाकर उसे असाइन करना पड़ता है, मतलब हमें इज इक्वल टू नल लिखना पड़ता है। अनडिफाइंड के लिए कभी हम इज इक्वल टू अनडिफाइंड नहीं लिखते। मतलब अगर मैं किसी प्रोग्राम के अंदर लिखूं लेट ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो उसके अंदर ए की वैल्यू अनडिफाइंड, इस तरीके से हम कभी भी नहीं लिख रहे होंगे अपने कोड के अंदर। ये गंदी प्रैक्टिस है एक तरीके से बोला जाए तो। हम सिंपली अगर ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर अगर मुझे नल लिखना है तो उस केस में हम यहाँ पर हमेशा नल लिख रहे होंगे। तो नल लिखने के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं, और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी पड़ती, अलग से जाकर अनडिफाइंड नहीं लिखना पड़ता। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड और नल दिखे, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। अनडिफाइंड यानी जावास्क्रिप्ट कहने की कोशिश कर रहा है मुझे नहीं पता, और नल क्या है? नल का मतलब किसी वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पर दिखाया कि इस वेरिएबल को अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया है किसी वैल्यू के साथ, तो वो एक एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर नल जो होता है हमारा एक कीवर्ड की तरह होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि ट्रू एक कीवर्ड होता है, फॉल्स एक कीवर्ड होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर नल भी एक कीवर्ड होता है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं लेट नल इज इक्वल टू 4, तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि नल जो है एक कीवर्ड है जिसको हम किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। डिक्लेयर योर नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लेंथ इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं अपने नाम को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने वाली हूँ, आपको अपने नाम को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है और उसकी हमें लेंथ प्रिंट करनी है। तो हम फुल नेम को यूज करने वाले हैं, यानी अपना फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर हम अपना कंप्लीट नेम टाइप कर सकते हैं विद अ स्पेस, एंड इस वेरिएबल को हमने बना दिया। अब जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है इसका टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ
माय नेम, तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रिंग। ये जो मेरा स्ट्रिंग नेम है इसकी लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंपली टाइप करना पड़ेगा नेम डॉट लेंथ। तो नेम डॉट लेंथ ने मुझे लेंथ दे दी है विच इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डन हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डिक्लेयर योर फर्स्ट नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। तो हमारा जो फर्स्ट नेम है उसको हमें एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, तो फर्स्ट नेम हो गया श्रद्धा, एंड ये हमने अपना फर्स्ट नेम बना लिया। अब फर्स्ट नेम के फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स लिख सकते हैं 0। तो इंडेक्स 0 का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर होता है, तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया विच इज इक्वल टू s। तो ये सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब डिक्लेयर योर फर्स्ट नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लास्ट कैरेक्टर, यानी ये जो हमने फर्स्ट नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई थी इसके लास्ट कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है। अब लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमारा या तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सबसे पहले तो फर्स्ट नेम की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम डॉट लेंथ हमारे पास हो जाएगा 7, और अब हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट नेम लेंथ -1 यानी 6, जो कि हो गया a। तो मेरे फर्स्ट नाम का लास्ट कैरेक्टर है मेरे पास 6। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि हम सिंपली लिख दें फर्स्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, यानी जो चीज हमने दिमाग में की कि फर्स्ट नेम की लेंथ निकाल के उसमें से -1 कर देंगे क्योंकि वही हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, उसी कैलकुलेशन उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर ही फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, और इससे भी मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस कोड के अंदर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं अपना कॉलेज, और उसके अंदर एक नंबर 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर में एक स्ट्रिंग आएगी, एंड स्ट्रिंग के अंदर ये चीज अपेंड हो जाएगी। अपेंड यानी इसके पीछे जाकर जुड़ जाएगी। तो आंसर में मेरे पास आने वाली है एक और स्ट्रिंग जिसके अंदर लिखा होगा अपना कॉलेज एंड 1 2 3। तो फाइनल आंसर मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग होगी। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपना कॉलेज प्लस 1 2 3। तो ये मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स हैं। लास्ट में व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग विद अ सिंगल स्पेस। तो जो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो तो कंप्लीटली खाली होती है, उसकी तो लेंथ होती है 0 के इक्वल, और जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये मैं स्पेस को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके अंदर ये जो मेरी स्पेस है, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट किया जाता है। हमने पहले बात की थी कि टोनी स्टार्क वाली जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर स्पेस को एज अ कैरेक्टर काउंट किया गया था। तो स्पेस को कैरेक्टर की तरह काउंट करते हैं, तो उसके लिए लेंथ हो जाएगी मेरे पास 1 के इक्वल। तो इसको भी देख लेते हैं। एक हम सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं, इसको कहेंगे एम्प्टी। एम्प्टी के अंदर हमने कोई स्पेस नहीं दी, तो एम्प्टी डॉट लेंथ जब हम प्रिंट करवा देंगे तो वो आ जाएगी 0 के इक्वल। और जब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी स्पेस, तो स्पेस के अंदर हम एक सिंगल स्पेस देने वाले हैं, और जब हम करेंगे स्पेस डॉट लेंथ तो इसके लिए हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 1। तो स्पेस की लेंथ 1 होती है, स्पेस की लेंथ काउंट होती है, जबकि एम्प्टी स्ट्रिंग जहां पर कुछ है ही नहीं कैरेक्टर, उसकी लेंथ काउंट नहीं होती, तो वो लेंथ हमारे पास आती है 0 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट की शुरुआत कर दी है। हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा है, हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा है, हमने काफी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, एंड मल्टीपल डिफरेंट चीजें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से केस काम करते हैं, या टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर हम और ज्यादा एडवांस चीजें एंड और ज्यादा बिल्डअप करके सीखने वाले हैं अपने कुछ नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में हम काफी सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें अभी हेल्प नहीं करेंगे, या सिर्फ वेब डेवलपमेंट के अंदर हेल्प नहीं करेंगे, कल को जाकर अगर आप कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सीखने में भी हेल्प करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें स्किप नहीं करना है, और ये हमारे लॉन्ग टर्म एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर जो हमारी पूरी जर्नी होने वाली है उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं।